भगवानपुर रहनुमा ए इंसानियत ट्रस्ट के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं की मुख्य अतिथि भाजपा नेता सुबोध राकेश और सपा नेत्री रोही अंजुम ने अव्वल आई छात्राओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें कि रहनुमा ए इंसानियत ट्रस्ट टीम हर साल क्षेत्र में एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रथम अव्वल रैंक से पास हुई छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए इन्हें मेडल और ट्रॉफी दी गई, जिसमें 130 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रोही अंजुम ने कहा कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई है, और आज हमारी बेटियां जिन्हें हम अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। मेहरबान अली खान की रिपोर्ट। रहनुमा की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था जिसमें 96 गर्ल्स पास आउट हुई हैं बहुत अच्छे मार्क्स से और 22 बॉयज़ हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जिस तरह से हम पहले ये अपील करते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियां जितनी शिक्षित होंगी वो 2 घरों को अच्छा करेंगे, अपने घर को, एक जिस घर में शादी करके जाएंगी उस घर को। तो इस चीज़ को हमने देखा है कि पेरेंट्स ने फॉलो किया है और लड़कियाँ सब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कों की रेशियो बहुत कम है। अब लड़कों को भी पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में रिश्तों में भी हमें देखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए। और लड़कियों को आज की डेट में हम देख सकते हैं माशाल्लाह, हिंदुस्तान में आपने देखा अभी पाकिस्तान इंडिया वार हुई, उसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भूमिका मेन निभाई है। तो मेरा मानना है कि सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और देश में तरक्की जो कर सकती है वो लड़कियाँ ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि मेहनती और ईमानदार होती है, मेरा मानना है। सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट के सम्मानित सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो बहुत ही अच्छा कार्य उनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, और निश्चित रूप से छात्र और छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं, और ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए, यानी अलग अलग व्यवस्थाओं से। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मास्टर रिजवान जी और पूरी ट्रस्ट के हमारे सम्मानित साथी प्रधान उस्मान जी और तमाम लोग, हमारे इंजीनियर साहब मुदस्सिर जी, अब्दुल्ला नफरूज जी, अध्यक्ष जी और तमाम इनके कमेटी के तमाम साथी, जिनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम यहाँ से 9 बजे शुरू हुआ था और अभी 1:30 बजने वाला, अभी तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इतना भव्य तरीके से हमारे सम्मानित साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और निश्चित रूप से बहुत जरूरी कार्यक्रम है। इस प्रकार से प्रोत्साहन जो बच्चों को मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ये बहुत ज़रूरी है, ये होते रहने चाहिए। इस तरह की बिल्कुल होती है, हौसला अफजाई होती है। और देखिए, जो बच्चे मंच पर आकर सम्मानित होते हैं उनका हौसला तो बढ़ता ही है, जो सामने बैठे हैं उनको देखते हैं उनका भी हौसला बढ़ता है, उनके अंदर भी जज्बा बढ़ता है कि हम भी इस प्रकार से आगे बढ़ें, मेहनत करें, पढ़े लिखे, तो इसी प्रकार से हमें भी सम्मानित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है जो पढ़ाई के सिस्टम में पीछे रहते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हुए बच्चों को सम्मानित होते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने की प्रेरणा उनके अंदर जागृत होती है, और वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से मिल रहा है और मिलता भी रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा। ये व्यवस्थाएं हैं, ये तो चल रही है और हमेशा से चलती रहेगी। हमारी सरकार के माध्यम से पूरा सिस्टम बच्चों के भविष्य के बेहतर भविष्य के लिए हर व्यवस्था में, हर फील्ड में निश्चित रूप से कराने का काम किया जाए। ये बिल्कुल चल रही है। माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जब उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो निश्चित रूप से स्कॉलरशिप के विषय में जितना कार्य उनके माध्यम से किया गया है किसी भी सरकार में आज तक नहीं किया गया। इतना प्रोत्साहन उन्होंने बच्चों के लिए करने का काम किया था। स्कॉलरशिप वगैरह हर व्यवस्था बहुत मजबूती के साथ स्कॉलरशिप को बढ़ाने का और प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने का कार्य उस समय हुआ था, वही बदस्तूर चल रहा है, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, और ये चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हो पाते हैं कि जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। तो ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, सरकार का ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए, जिससे कि उनके प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का और प्रत्येक व्यवस्था का नाम रोशन करने का काम करें।